नाजरीन, आपको इस बात का इल्म है कि जब सेनेट के इलेक्शंस हुए केपी के अंदर, केपी की हुकूमत ज़ाहिर है वो वहाँ पे जो रिजर्व सीटें हैं ख़वातीन की, उनके हवाले से उनकी एक डिफरेंट उसके ऊपर उन्होंने लाइन ली हुई है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि इनकी ओथ टेकिंग हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि इस वक्त सेशन मौजूद नहीं है, सेशन चल नहीं रहा, सेशन कॉल करना है हुकूमत वक्त ने, हुकूमत वक्त सेशन कॉल नहीं कर रही, वहाँ पे ओथ टेकिंग नहीं हुई। जब चूंकि ओथ टेकिंग जो रिजर्व सीट वाली खवातीन है उसकी नहीं हुई थी, तो फिर सेनेट का इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया गया था, पोस्टपोन। वहां पे से जो 11 सेनेटर्स का इलेक्शन होना था वो फिल वक्त जो है वो डेफर्ड है। उसी मामले को लेके आज जो है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो है एप्लीकेशन डाली। एप्लीकेशन पिटिशन जो है एक्सेप्ट हो गई है, काबिल समाअत करार दे दी गई है। वो है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात जो कल होने जा रहे हैं कि इनको रोका जाए। अब ये डेट कब डलेगी, अब कब ये बात, ये काबिल समाअत जो हुई है पिटिशन, कब इस पे समाअत होगी, इस बात का भी इल्म नहीं है। हमारे साथ अजहर फारूक साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सुबह क्या ये फिर बिला मुकाबला हो जाएंगे इलेक्शन इसके डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट के, या फिर वहां पे कोई और मामला आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि इस वक्त क्या चल रहा है, सुबह क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होने जा रहा है। खावर साहब, जो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सर्कुलर जारी किया है उसके मुताबिक तो ये कहा गया है कि कल डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, और इस हवाले से कल सुबह 9 बजे सेनेट का जो इजलास है वो भी कॉल किया गया है। साथ ही साथ अलबदारी होगी जो नौमुंतखब सेनेटर हैं उनकी, और उसके बाद ये इलेक्शन का मरहला जो है वो शुरू होगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जैसा कि आपने कहा है, कि एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि चूंकि ये ऐवान नामुकम्मल है, केपी में इलेक्शन नहीं हुआ सेनेट का, इसलिए उस वक्त तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब ना कराया जाए जब तक ये ऐवान मुकम्मल नहीं होता। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 सेनेटर्स जो है पीटीआई के, उन्होंने रिट दायर की थी, और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला तो महफूज किया है, लेकिन इस हवाले से अभी तक फैसला सामने नहीं आया कि हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि इस इलेक्शन का, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन का बाइकाट कर दिया जाए। इस हवाले से किसी हद तक फैसला हो चुका है, लेकिन बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई। और अगर पीटीआई बाइकाट कर देती है तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जो दूसरे उम्मीदवार हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो भी उम्मीदवार हैं, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन ये फैसला हुकूमत कर चुकी है, ये फैसला हो चुका है। कल ओथ टेकिंग के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो होगा। अच्छा, उम्मीदवार कौन है? जो बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वही हैं चेयरमैन? जी हाँ, चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी नामजद कर चुकी है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इरफान सिद्दीकी साहब का भी नाम है, नुशीर रहमान का भी है, लेकिन अभी हतमी तौर पर फाइनल नहीं हुआ है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के पास ही जाएगा। अलबत्ता पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी का जो नामजदगी है वो कर चुकी है चेयरमैन सेनेट के लिए। दूसरी तरफ से ये वाज़ेह है कि पीटीआई जो है वो बाइकाट करेगी। अच्छा, एक यूनिट है, देखिए केपी के पूरा यूनिट है। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। पूरा यूनिट है, उसमें नहीं हुआ, उसके बगैर किस तरह आप जो है वो चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कर सकते हैं? वो 11 नशस्तें हैं, कोई 2-4 नहीं है ना, 11 नशस्तें हैं। तो जब तक ये फेयर नहीं होगा इलेक्शन करवाना, केपी के अभी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तमाम सूबों की, तो एक सूबे को की आधी रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस वक्त, तो इस ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन नहीं बनेगा। मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट इस चीज को अलाउ करेगी। अगर हाई कोर्ट ने इलेक्शन में ताखीर भी कर दी तब भी कोई अगर ऐसा हुक्म दे दी हाई कोर्ट ने माजद कि अगर हाई कोर्ट को ये हुक्म देना चाहिए कि ये इलेक्शन मुलतवी करें और पहले जो सेनेट के इंतखाब है वो मुकम्मल हो, इलेक्टोरल कॉलेज जब मुकम्मल हो जाए, तमाम के तमाम जो सेनेटर्स हैं मुंतखब हो जाए, उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन। वैसे बात तो सही है नबी साहब, ये क्या जल्दी है इतनी हुकूमत वक्त को कि जी जल्दी से आपने ये सीट फिल करनी है? बिल्कुल, देखें वोट टेकिंग करवा लें। हसन भाई की बात से देखें, आपने कौमी असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें थी आप उनको इसलिए ले आए जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती थी कि जी ईवान मुकम्मल नहीं है। आपने वहां पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईवान को गैर मुकम्मल कैसे छोड़ सकते हैं। अब जब सेनेट में ये बात आई है तो आपका बिल्कुल मौक़िफ़ बदल गया, एक बात। और दूसरे, मेरी जो इत्तला है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन कल मुझे नहीं लगता चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये पीटीआई ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया ये नहीं है, दूसरी भी कई वजूहात हैं, शायद कल चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात ना हो। चले नाजरीन, वैसे तो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, अब देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह नाजरीन।